नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर से हाजिर हूँ। आपके स्वागत और अभिनंदन भी करता हूँ। आज का जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं वो रीजनिंग का एनालॉजी पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट हमने पिछले वीडियो में जो सीखा था वो सामान्य ज्ञान पर आधारित था। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इसी तरीके से आज हम लोग जो एनालॉजी का सेकेंड पार्ट सीखेंगे, सेकेंड पार्ट में आज हम लोग सीखेंगे अल्फ़ाबेट के बारे में। तो अल्फ़ाबेट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी आसान होता है, बस सिर्फ कंडीशन यह होता है कि आपको ए से लेकर जेड तक के सभी नंबर का प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। अगर ये आपको प्लेस वैल्यू पता नहीं है तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को सीखेंगे, जहां हम 8 से 10 क्वेश्चन आपको बताएं, आप टेक्निक समझ जाओगे कैसे क्या करना है, और ये आपके एग्ज़ाम में 100% आता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि पहला क्वेश्चन दिया क्या है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो कि SNOP दिया हुआ है और यहाँ पर ONSP दिया हुआ है। तो मैंने बताया था कि भाई जो घटना इनके साथ घटित होती है वही घटना इनके साथ घटित होती है, ठीक है। तो जो पहले क्वेश्चन में आप देखो कि वर्ड एक है, शब्द एक है, इसी वर्ड को मिला के इसी वर्ड से बना दिया गया, कुछ चेंजेस नहीं हुई है। तो जो घटना इनके साथ घटा है वही घटना इनके साथ घटेगा। तो आप देखो कि जो पहला नंबर है S, देख रहे हो, ये जो लास्ट वाला वर्ड है वो पहले पे चलाएगा। तो इसी तरीके से Y वाला वर्ड कहाँ चलाएगा, पहले पे चलाएगा। N का स्थान चेंज नहीं हुआ है तो इसी तरीके से L का स्थान भी आपका चेंज नहीं होगा। आप देखो कि इसका स्थान जो होता है सेकंड और जो फर्स्ट और थर्ड का जो पोजीशन है वो आपस में इंटरचेंज कर लिया गया। तो इसका मतलब ये जो A यहाँ पर हो जाएगा और आपका ये जो C है यहाँ पर हो जाएगा। तो देख रहे हो ना, आपका पहला तीसरा आपस में इंटरचेंज हो गया, ये आपका पोजीशन सेम है। इसका मतलब यह हो गया कि आप देख रहे हो कि N और P सेम है। इसका मतलब ये है कि आपका सेकंड पे आप देखो L और Y का पोजीशन सेम होगा, A और ये आपका A और C ऐसे हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि NP का पोजीशन सेम है, केवल SO आपका चेंज हो गया। तो देखिए ऑप्शन से जो भी आपका सही होगा वही आपका इसका आंसर दे दोगे। तो इसका जो आंसर दिया हुआ है आप मिलाओगे तो ALCY ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। जो घटना इनके साथ मेरे प्यारे बच्चों घटता है वही घटना इनके साथ घटता है। आइए हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया है TSRFEDWVU, ठीक। तो आइए हम लोग इसका प्लेस वैल्यू लिख के देखते हैं, तब कुछ चीज़ें समझ में आती है। कब जब आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप प्लेस वैल्यू लिख दिया करो। तो आप जानते हो इसका प्लेस वैल्यू 18 हो जाएगा, इसका 19 हो जाएगा, इसका 20 हो जाएगा। DEF का आप देखो 4 5 6। तो आप देख रहे हो कि ये जो नंबर दिया है सीरियल नंबर है, 18 19 20 4 5 6, ठीक है। तो आइए इसका देखते हैं। U का आप देखो 21 22 23 है। इसका मतलब अगर ये सीरियल नंबर है तो ऑप्शन में जो नंबर दिया होगा, ये हमारे सामने 4 ऑप्शन है, कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से बन जाते हैं। तो आप देखिए कि 18 19 20 21 22 23 इनका इससे संबंध हुआ। इस प्रकार के रीजनिंग में कुछ रीजनिंग ऐसी आती है इनका इससे संबंध ना होकर इनका इनसे रिलेशन हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 4 5 6 है तो यहाँ से जो डेटा बना होगा 7 8 9 बना होगा। और 7 8 9 में आप आंसर क्या दे सकते हो, आप देखो 7वें स्थान पे कौन है, GHI, ठीक है। तो GHI आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। 7 8 9 4 5 6 से स्टार्ट हुआ तो 7 8 9 आप देखोगे तो 7 8 9 में आपका क्या बन गया, GHI ऑप्शन नहीं दिया है। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से ये सीखेंगे, अगर ये हमारा कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन का प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो देखो इसका प्लेस वैल्यू क्या होता है, 1 2 3। तो देखो क्या ये लाइन से है, देख रहे हो ये एक सीरियल नंबर है, तो ये आपका 2 1 3 सीरियल नंबर नहीं था, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। अब आइए देखिए इसको KLM 11 12 13 ये सीरियल नंबर है। और ऑप्शन देखते हैं, SQP सीरियल नंबर नहीं होता है, HFG ये भी सीरियल नंबर नहीं होता। इसका मतलब मेरा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा।
तो कभी कभी कुछ रीजनिंग ऐसे आते हैं कि जहाँ पर आपको इसके पैटर्न को समझना होता है। इसमें क्या है कि 18, 19, 20 एक सीरियल नंबर है, 4, 5, 6 एक सीरियल नंबर है, 21, 22, 23 एक सीरियल नंबर है। तो उसी तरीके से जो ऑप्शन सीरियल नंबर होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारे एसएससी सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आइए हम लोग क्या करते हैं, नया वैरायटी सीखते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप ये हम लोग कुछ एक नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है कि MAD जिस प्रकार इससे संबंधित है उसी प्रकार RUN किससे संबंधित होगा, हमारे ऑप्शन में दिए। तो हमेशा याद रखिएगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से भी बनते हैं, आपको एग्जाम में हर तरीके के सोच को लगाना होता है। चलिए हम लोग प्लेस वैल्यू लिखते हैं। ये बताओ M का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 13, A का 1, D का 4। ऐसे ही यहाँ पर A का 1 लोगे, X का आप देखो 24 होता है, J का 10 होता है, इसका देखो R का 18 होता है, इसका 21 होता है, इसका 14 होता है। तो अब आप देखिए कि इसका जो इनसे रिलेशन है, इसका उनसे रिलेशन हम लोग अब देखते हैं क्या चीज़ें दिया हुआ है। आप अगर गौर से देखो कि यहाँ पर 13 दिया तो यहाँ 10 दे दिया है, यहाँ पर A दिया तो यहाँ 24 दे दिया है, और यहाँ पर 4 दिया तो यहाँ पर A दे दिया है। आप देखो कि 4 यहाँ 1, कभी कभी डिफरेंस और सम भी देखना चाहिए। तो देखो ये 4 से अगर -3 कम कर दिए तो देखो 1 हो जाता है। A है, A को हम लोग 27 भी मानते हैं। देखो 27 से 3 कम किए 24 हो गया। ऐसे ही 13 से 3 कम कर दिए कितना हो गया, 10 हो गया। इसका मतलब ये है कि ये 3 कम करते गया है। इसका मतलब ये पूरे पोर्शन में कितनी कमी हुई है, 3 की कमी हुई है। इसी तरीके से इस पूरे सिस्टम में हम जब 3 का कम करेंगे तो 18 से 3 गया 15, 21 से 18 और 14 से 3 गया कितना हो गया, 11। सबका प्लेस वैल्यू याद होगा। ऑप्शन से भी आप देख सकते हो कि 11वें स्थान पे क्या आता है, K आता है। जिस ऑप्शन में K होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया O और ये हो गया R। तो एग्ज़ाम में आपको पकड़ में आना चाहिए। देखो ये 4 है तो यहाँ 1 हो गया, कितना कम किया, 3। ये 14 है, 3 कम करो तो 11 हो जाएगा, और 11 का जो प्लेस वैल्यू होता है 11th का वो हमारा K हो जाता है। जिस ऑप्शन में लास्ट में K दिया होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। रीजनिंग में आपको हर तरीके से छल कपट तिकड़म लगाना पड़ेगा क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि रीजनिंग आपको समझ में आया होगा, और आप एक चीज़ समझ गए होगी कि मैक्सिमम रीजनिंग में जहाँ पर आपका इस प्लेस वैल्यू का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल आपको सोचना पड़ेगा, जोड़ा होगा, घटाया होगा, कभी उल्टा पुल्टा किया होगा, है ना, कभी कभी सीरियल नंबर ले लेता है। तो आपको हर तरीके से सोचने आना चाहिए। तो जब एक बार किसी एग्जाम के पहले हमारा ये वीडियो अगर आप देख लेते हो तो आपको एक समझ मिल जाती है। ठीक है, रीजनिंग को याद करने का टॉपिक नहीं है, बस एक अंडरस्टैंडिंग है। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन है क्या और किस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आपसे ये पूछा हुआ है, तो फिर से हम वही काम करते हैं, फटाफट से प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। प्लेस वैल्यू लिखने से क्या होता है कि चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं और क्वेश्चन को पकड़ने में आसानी होता है। इसका प्लेस वैल्यू 2, इसका 5, इसका 7 और इसका 11 हो गया। इसका देखो 1, 4, 6, 10 हो गया। इसका अगर हमको लिखना पड़े OP ये 16 है, S 19 है, V 22 है, Y जो हमारा 25 है। तो देखो कि यहाँ 2 दिया है, यहाँ 1 दिया है, यहाँ 5 दिया है तो यहाँ 4 दिया है, यहाँ 7 दिया तो यहाँ 6 दिया है, यहाँ 11 दिया तो यहाँ 10 दिया है। इसका मतलब ये है कि इसमें से हमेशा ये आंसर क्या होते गया है, एक एक कम होते गया है। तो इसी तरीके से इसका जो आंसर होगा वो एक एक कम हो जाएगा। आप कम करो, ये 15, ये 18, ये 21 और ये 24। 15 क्या होता है O, 18 क्या होता है R, 21 क्या होता है U और 24 क्या होता है X। इसका आंसर O, R, U और X हो जाएगा। अब धीरे धीरे हमको लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट पकड़ में आ रहा होगा और क्वेश्चन को बनाना काफ़ी आसान हो गया होगा। तो ये आपके एग्ज़ाम में जो शुरुआत के 10 क्वेश्चन आते हैं, उस 10 क्वेश्चन में इस वैरायटी के आपके कम से कम 5 क्वेश्चन जरूर होते हैं। इसलिए उस 5 क्वेश्चन के लिए आप इसको हल्के मत लीजिए, इसका प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप एग्जाम देने जाए तो बस हमारा 10 से 15 मिनट का जो वीडियो है आप उसको बस ध्यान से देख ले, आपके दिमाग में हर चीज़ें याद हो जाएंगी। बशर्ते ही आपको दिमाग में याद होना चाहिए। इजॉटी जो भी चीज़ें हैं उसको मत करके आइएगा, पूरा वैल्यू रट लीजिएगा। एग्ज़ाम में काफ़ी हाइपर टेंशन होता है जिससे आप लोग सब कुछ भूल जाते हो। इससे जब आपके दिमाग में एक पहाड़ा जैसा याद रहता है तो चीज़ों को समझ में आना बनाना काफ़ी
आसान होता है। तो उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसमें हर में एक एक की कमी की गई है, तो हमने भी सब में क्या कर दिया, एक एक का कम कर दिया, रिजल्ट हमारा मिल गया। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कुछ एग्जाम्पल को हम देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा और देखते हैं। सबसे पहला काम वही काम कीजिए, सबका प्लेस वैल्यू लिखिए। इसका प्लेस वैल्यू 1, 26, 2, 25, 1, 2, 3, 4 देख रहे हो ना, 5, 6, 25 के बाद ये आपका 24, 23, 22, 21। देख रहे पैटर्न बनते जा रहा है। अब उम्मीद करते कि आपका आंसर मिल गया होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 26, 25, 24, 23, 22, 21। तो आप बता सकते हो कि इसका मतलब ये हमारा क्या होगा 20 और ये 19। अब प्लेस वैल्यू आप लिख दीजिए, काफ़ी आसान है। 7 जो आपका होता है जी टी, 20 होता है, 8 पे आपका एच होता है, 19 पे आपका एस होता है। ये हमारा आंसर हो गया। तो जब हम इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग जब बनाते हैं और उसके प्लेस वैल्यू को लिख देते हैं तो क्वेश्चन में का आंसर जो है ऑटोमेटिक हमको दिखना स्टार्ट हो जाता है। और इस क्वेश्चन को बनाने में हार्डली हमको लगता है 20 सेकंड लगा होगा। 10 से 20 सेकंड के अंदर ये चीज़ें बन जाती है। हम लोग को एक क्वेश्चन में एवरेज जो 30 सेकंड दिया होता है उसके अंदर तो आप ऑटोमेटिकली यह रीजनिंग आप बना सकते हो, सिर्फ यह प्रैक्टिस मांगता है। तो आइए हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन और देखते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुछ हम लोग नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को क्या सिखाता है। देखिए आप समझ में आ गया कैसे क्या चीज़ होगी। फिर से वही काम करते हैं, सबका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। पी क्यू आर एस टी यू, समझ रहे हैं। पी क्यू 16, 17, 18, 19, 20, 21, 16, 17, 18, 19, 20, 21। इसका मतलब है कि एक एक बढ़ाते गए। आप समझ सकते हैं कि हर पोजीशन में क्या कर दिया गया है, एक बढ़ा दिया गया है। तो आप देखो कि v की प्लेस वैल्यू आप देख सकते हो क्या होता है 22, 24, 26, तो ये 23 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा और ये 27 हो जाएगा। 27 होने का मतलब आप समझ सकते हो कि 23 पे क्या है w है, 25 पे क्या है y है, 27 कोई लेटर होता नहीं है, टोटल 26 होता है। 26 के बाद फिर एक आगे बढ़ जाओ, क्या हो जाएगा a हो जाएगा। 27 को हम 1 मान देते हैं। तो देखो कौन सा आंसर है, बन गया ये आंसर। तो जो मेरा टेक्निक है मेरे प्यारे बच्चों, वो सारा खेल किस पर है, ABCD पर है। आपको अगर अल्फ़ाबेटिकल चीज़ें याद हो जाती है तो क्वेश्चन को आसान करना काफ़ी आसान होता है। उम्मीद करते हैं कि लगभग आप 50 से 60% इसका कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे। आइए हम लोग 2-4-10 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम लोग उसके नए टॉपिक को सीखेंगे। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। एज़ यूजुअल जैसे हम लोग क्वेश्चन सीखे थे वैसे ही बनाते हैं। आइए हम लोग सबका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। m का प्लेस वैल्यू आप जानते हो 13 होता है, i का 9 होता है, ये 11 होता है, e का क्या होता है 5 होता है। ऐसे ही आप देखो ये 15 हो गया, ये 7 हो गया, ये 13 हो गया और ये 3 हो गया। इसी तरीके से आपका 3 हो गया, 9 हो गया, 1 हो गया और ये 4 हो गया। तो आइए कुछ कनेक्शन देखते हैं भाई, कनेक्शन क्या जा रहा है। 13 से 2 जोड़े 15 हो गया, ठीक है। 9 से 2 कम किए 7 हो गया, 11 से 2 जोड़े 13 हो गया, 5 से 2 कम किए 7 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट चल रहा है +2 चल रहा है, फिर क्या चल रहा है -2 चल रहा है। समझ जाओगे 13 to 15, ठीक है। तो यहाँ से 3 to 5 हो जाएगा पहली बात। 9 से 2 गया 7, तो 9 से 2 गया 7। 11 से 2 ऐड किए 13, 1 से 2 ऐड किए 3 हो गया। 5 से 2 कम किए 3 हो गया, 4 से 2 कम किए 2 हो गया। 2 का मतलब B। जिस ऑप्शन में लास्ट में B होगा और फर्स्ट में E होगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। 7 में क्या है G है और ये C है। AGCB किस ऑप्शन में दिया है सेकेंड में। तो अब तो लगभग 60-70% क्लियर हो गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको बनाने हैं तो अल्फ़ाबेट के वैल्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अल्फ़ाबेट के वैल्यू जब आप रख देते हो तो आपके सामने चीज़ें एकदम आईने जैसी साफ़ हो जाती है। हल्का सा आपको यहाँ लॉजिक लगाना है और ऑप्शन काफ़ी हेल्प करता है। देख रहे हैं ना कि दिखने लगा कि भाई कौन सा ऑप्शन होगा, B होगा, E होगा, फिर बीच में CG आ गया, ठीक। तो
समझ सकते हो कि इसको बनाना कैसे है। आइए एक दो एग्जांपल और देखते हैं, फिर हम लोग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पे आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग देखने से पहले आपको बहुत एक अच्छी बात बताना चाह रहे हैं। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसको तैयारी करने के लिए आप सबसे पहला काम है कि आप सीरियस हो जाइए। सीरियस होने के साथ साथ आपको मैं एक बहुत अपने लगभग 10 से 12 साल का अनुभव में बताना चाह रहा हूँ कि आप जीके, जीएस, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग जो भी सब्जेक्ट्स अगर आप उसको पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ही आपको असफलता में साबित कर देता है। क्वेश्चन को सॉल्व क्या करना होता है, कैसे करना होता है, उसका भी एक अनुभव होता है। होता ये कि मेरे बहुत बच्चे ऐसे हैं जो क्लास में काफ़ी तेज होते हैं, मुझे लगता है कि ये बच्चा सिलेक्शन ले लेगा, मगर होता है क्या कि जब एग्ज़ाम में वो टाटा फिक्स हो जाता है तो समझ में नहीं आता कि कहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये चीज़ें हमने जब अपना आपको अनुभव किया, होता ये है कि जब इंसान खुद के अनुभव से सीखता है तो दूसरों को बहुत बेहतर सिखा सकता है। तो हम लोग के साथ भी ऐसा होता था, क्लास में तो फटाफट आंसर आ जाते थे, जब एग्ज़ाम के हॉल में जब सामने क्वेश्चन पेपर आते तो सारा ट्रिक, सारा चीज़, सब कुछ भूल जाता है। सारा जो भी हम लोग सीखे राकेश यादव जी का या आर डी शर्मा जी का जो भी चीज़ें हम लोग ने सीखा हुआ है, सारा कॉन्सेप्ट धरा रह जाता है। तो ये काफ़ी दिक्कत हो जाती है। क्लास में तेज होना और एग्ज़ाम हॉल में पेपर को सॉल्व करना, ये पूरा लेफ्ट और राइट की चीज़ें हैं। इसके लिए आपको क्या करना होता है कि अपने माइंड को उस तरीके से डेवलप करना होता है। उस डेवलप करने में आपको लॉट्स ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने होते हैं, खुद से एनालाइज करना होता है, खुद से टेस्ट देना होता है और खुद के साथ ईमानदारी बरतनी होती है। तो आपके तेजुखा होने से कोई मतलब नहीं है। मतलब ये होता है कि आप एग्ज़ाम में स्ट्रेस को, जो एग्ज़ाम का स्ट्रेस होता है, उसको आप हैंडल कैसे करते हो। तो जो मैं आज गुरु मंत्र देने वाला हूँ उस मंत्र को आप याद रखिएगा और इस मंत्र से आप क्वेश्चन को बनाओगे तो 100 में से कम 80 से 90 क्वेश्चन आपके अटैम्प्ट हो जाएंगे। होता क्या है कि आप डिटेल बनाने की कोशिश करते हो, ट्रिक्स लगाते हो और चीज़ें सोचते हो तो 60-70 पे कहानी खत्म हो जाती है। बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप हो तो 80-90 जाता है। तो 80-90 कैसे अटैम्प्ट करें उसके बारे में भी मैं आपको बहुत कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। पहले इस क्वेश्चन को आप देखिए क्या चीज़ें हैं, आइए देखा जाए। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से बन जाते हैं। आप देखो कि STAR, स्टार, STAR, इसी को क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया है। भाई कुछ नया चीज़ नहीं है, कोई नया नया वर्ड नहीं है, तो इसका मतलब इसका यूज नहीं करना है। तो इसका मतलब है कि स्टार को उल्टा कर दिया। तो भाई वर्ड को उल्टा करोगे तो किस ऑप्शन में वर्ड जैसा शब्द दिख रहा है, ये तो कभी नहीं होगा। इसमें 5 लीटर है, कभी नहीं होगा। माइस कभी नहीं होगा। तो हमारा ये ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ पर हम लोग बनाना शुरू कर देते हैं, ऑप्शन नहीं देखते हैं, इसलिए हम लोग के काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। तो एग्ज़ाम को सॉल्व करने के लिए एक बार ऑप्शन ज़रूर आप देखिए। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट, काफ़ी आसान था। बाकी जो हम आपको जो गुरु मंत्र जो भी चीज़ें बताने वाले हैं वो मैं एक अलग से वीडियो बना के देता हूँ कि कैसे उस चीज़ को क्रैक करें। आइए हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, आइए उसको देखते हैं। ABCD, ठीक है, ये इंक्रीज़ हो रहा है। आप देखो कि ये इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। YZ के पहले क्या आता है, आप देख सकते हो ZY है, तो इसका मेरा आंसर क्या होगा, XW। जिस ऑप्शन में XW होगा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान है भाई। AB ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ZY को घटते हुए क्रम में लिख दो, ZY देख रहा ना, ZY XW, तो फटाक से आंसर हो गया आपका, ये हो गया आंसर X और W। तो मैं जैसा बता रहा हूँ कि हमेशा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपको ABCD लर्न होना बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था, ये हमारे SSC CGL 2014 का क्वेश्चन है। आप इसको देख सकते हो कितना आसान है। ये AB से CD बन गया, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। YZ आप देख सकते हो, YZ के पहले क्या आता है, ZYXW, तो इसका मतलब जो इसका सीरियल होगा वो X और W हो जाएगा। तो आइए इसी तरीके से हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुछ नए क्वेश्चन का एक्सपेरिमेंट करते हैं। ABCDEF, आंसर आपके सामने है, GH हो गया आंसर। तो रीजनिंग में क्वेश्चन का कुछ पैटर्न ऐसे होते हैं जो आपके 5 से 10 सेकंड के अंदर हो जाते हैं। थोड़ा सा आपको चौकन्ना होता है, पैटर्न को देखना होता है। आप देखो AB है, CD है, EF है, Z से कम गया Y, Y से कम गया X, X से कम गया क्या, और W, EF है,
तो ये आंसर जी एच हो जाएगा, ये आपका डब्ल्यू हो जाएगा। तो इसका मतलब जी डब्ल्यू एच हो गया। सबसे आसान क्वेश्चन था अब तक का। इसी तरीके से आइए हम लोग एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। आप देखोगे स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर रूट से में है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ स्क्वायर का कमाल होगा और इनका कमाल होगा। आओ देखते हैं क्वेश्चन, तो आप देख के बता दिए होगा आंसर क्या होगा। ए का प्लेस वैल्यू 1, एफ का 6 और आई का 9, इसका क्या होता है 13। अब तो आंसर समझ में आ गया होगा भाई, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 13 होता है। देखो 1 4 4 तो ये क्या हो गया 12। ए बी ए 1 2 1 तो क्या आंसर आएगा जी आई। ऑप्शन क्या हो गया आई हो गया। तो देखिए कितना आसान है। अब मैं जो भी आपको क्वेश्चन दूंगा वो आपको आसान लगेगा। क्वेश्चन देखते ही अगर मैं क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन दे दूं तो आपकी नज़रें तुरंत बता देगी क्या आंसर है। तो सारा खेल प्लेस वैल्यू का है, हल्का फुल्का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। आइए मेरे विद्यार्थियों, एक लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं और इस क्वेश्चन को देखते ही आप बना सकते हो। देखो ए बी सी डी, जेड वाई एक्स, ये एक्स होगा, जेड वाई एक्स डब्ल्यू, ठीक है, आई जे के एल। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये अगर आई जे के एल है तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि ये आपका ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है ना। ये देख रहे हो डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अगर ये उल्टे चल रहा है तो ये सीधे चल रहा है। तो ऐसे देखो कि अगर ये सीधे चल रहा है तो इधर से क्या चीज़ चलेगी उल्टा चलेगा। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ऑप्शन को देखेंगे। भाई ये सीधे है तो आप देख सकते हो कि ए बी सी डी उल्टा चला तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड सीधा चला, आई जे के एल सीधा चला तो बाकी चीज़ें उल्टा चलेगी। तो उल्टा कौन चल रहा है देखो आप, उल्टे पी क्यू आर एस, ओ पी क्यू आर, एन ओ पी क्यू, एम एन ओ पी। आप देख रहे हो कि हर चीज़ें सही है। अब हम आंसर कौन सा देंगे ये हम लोग को सोचना बहुत ज़रूरी है। तो आप देखो कि ये पहला है, ये दूसरा और तीसरा और ये चौथा है। अब आप देखो कि सब ऑप्शन से बन रहा है, सारे ऑप्शन सही चल रहा है। तो कौन सा आंसर देंगे हमें नहीं पता। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब इसके प्लेस वैल्यू को देखते हैं। ऐसे देखो 26, 23, 24, 25 और 26। आप देखोगे ए फर्स्ट है तो जेड क्या है 26 है। इन दोनों का सम करो देखो कितना होता है 27, 25 और 2 27, 24 और 3 27, 23 और 4 क्या 27। इसी तरीके से आई जे के एल क्या होगा 9, 10, 11, 12। अगर 27 से 9 घटाओ तो कितना हो जाएगा 18। और ऑप्शन देखो कि 18 कौन होता है आर होता है। 18 लिख दिए, 17 लिख दिए, 16 लिख दिया और मतलब सब में हमने क्या कर दिया कि एक एक जो है प्लेस वैल्यू इसका उल्टा कर दिया। 27 में से सबको हमने 27 से 9 गया 18, 27 से 10 गया 17, 27 से 11 गया 16, 27 से 12 गया 15। देखो इनका सम 27 है तो इन सभी का भी सम 27 हो जाएगा। और यहाँ हमने पकड़ लिया कि भाई 27 से 9 गया 18 और स्टार्टिंग में आर होगा। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो स्टार्टिंग में क्या होगा आर होगा। तो यहाँ पर आपको 2 बार सोचना पड़ा कि भाई ये उल्टा लिखा तो ये सीधा लिखा है, ये सीधा लिखा तो ये उल्टा लिखा होगा। ऑप्शन देखो पी क्यू आर एस, एन ओ पी क्यू, एम एन ओ पी क्यू आर, सब एक ही जैसा, चारों ऑप्शन सेट हो रहे हैं। तब हमको कुछ और सोचना पड़ेगा। हमने देखा कि यार ये सबका जो सम है 27 जा रहा है। 26 1 27, 25 2 27, 24 3 27, 23 4 27। तो ऐसे ही अगर 9 है तो 9 में क्या जोड़ दे कि 27 हो जाए, तो हमको 18 लिखना पड़ेगा। और 18 स्टार्ट कहाँ से होता है आर होता है। तो ये था एनालॉजी का आपका अल्फ़ाबेट बेस्ड क्वेश्चन। और इसका मेन जो सीक्रेट है वो ABCD का प्लेस वैल्यू है। ये याद हो जाता है तो आपकी चीज़ें आसान हो जाती है। अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे एनालॉजी का लास्ट पार्ट सीखेंगे नंबर बेस्ड वाला। वो भी काफ़ी आसान होता है, बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि नंबर गेम है। और नंबर जिसके मैथ स्ट्रांग होते हैं वो नंबर ऑटोमेटिकली नंबर बेस्ड रीजनिंग को काफ़ी वो बना लेता है। तो मेरा वीडियो आप अच्छे से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो के बारे में बताइए। इसी तरीके से मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता रहूँगा। थैंक यू।